नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी जो कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था और उसका रिज़ल्ट मैं आज आपको दिखाऊंगी। 2 महीने बाद मेरा वो फर्टिलाइज़र बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था उसे ही मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ। किस तरीके से उसे बनाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और पहले मैं आपको उस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि मेरे गार्डन में इतनी सारी फ्लावरिंग, इतने सारे हरे भरे प्लांट्स, फ्रूटिंग भी काफ़ी हो रही है, वो भी मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगी। उसी फर्टिलाइज़र का कमाल है। तो आज मैं आपको यूज की गई चाय की पत्ती से फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी। होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसमें आपका 0 बजट में आपका वो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप उसे अपने गार्डन में, अपने प्लांट्स की मिट्टी में देते हैं तो आपको भी ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरे हल्दी के प्लांट्स हैं, सभी में मैं उसी फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ। छोटा सा अमरूद का प्लांट है लेकिन अमरूद से ये भरा पड़ा है। कितने सारे इस पर फ्लावरिंग हो रही है, फूल भी आ रहे हैं और फल भी इस पर छोटे छोटे आ रहे हैं। और छोटे छोटे प्लांट्स पर ही मेरे काफ़ी सारी अच्छी फ्रूटिंग भी होती है। उसी फर्टिलाइज़र को मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ। मैं हर समय मेरे पास मेरे गार्डन में वो फर्टिलाइज़र रहता है क्योंकि ख़त्म होने से पहले ही मैं उसको बना लेती हूँ। तो जो मैंने पहले बनाया था उसका रिज़ल्ट भी मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा पारिजात का प्लांट है और इसमें भी मैंने फर्टिलाइज़र दिया था। आप देख सकते हैं कलियों से ये भर गया है और इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। देखिए दोस्तों, आप ये कहेंगे कि अब तो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में तो ये फ्लावरिंग और प्लांट्स की ग्रोथ होनी ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम उस फर्टिलाइज़र को देते हैं तो हमारे प्लांट्स में 10 गुना फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग आएगी, बहुत अच्छे से हमारे प्लांट्स ग्रोथ करेंगे। ये देखिए, क्या इतने सारे नींबू बिना फर्टिलाइज़र के हम एक प्लांट से ले सकते हैं। कितना छोटा सा प्लांट है और ये नींबू से बिल्कुल लदा पड़ा है। आप देख सकते हैं ये उसी खाद का रिजल्ट है। वही खाद मैं अपने इन सभी प्लांट्स में देती हूँ। मैं कभी भी मार्केट से कोई भी फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह नहीं खरीदती हूँ। मैं 0 बजट में गार्डनिंग करती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, और आसान तरीके से ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरे सिर्फ जो आउटडोर प्लांट है उनमें ही नहीं बल्कि इंडोर प्लांट्स में भी मैं एक एक मुट्ठी ये खाद अपने सभी प्लांट्स में देती हूँ, क्योंकि चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन हमारे हर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। अन्य भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और जो आप मनी प्लांट देख रहे हैं इसकी आप ग्रोथ देखिए, इतनी इसकी ग्रोथ हो गई है कि मैंने सारे घर में अपने मनी प्लांट कर दिया है। काफ़ी अच्छी इसकी रूट्स हो गई हैं और कितना ये फैल गया है। तो ये उसी खाद का कमाल है। मैं लिक्विड भी देती हूँ, सॉलिड भी देती हूँ और नाइट्रोजन। चाय की पत्ती को हम हर तरह से अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। एरिका पाम की आप ग्रीनरी देखिए, पत्तों पर शाइनिंग देखिए, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र जो होता है इसे हम हर तरह के प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं इस फर्टिलाइज़र को बनाती हूँ। बस थोड़ा सा मैंने अपने गार्डन की आपको झलक दिखाई और इस फर्टिलाइज़र का क्या रिजल्ट प्लांट पर होता है वो मैंने आपको दिखाया। भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होने के कारण हमारे गार्डन में ग्रीनरी काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि इस खाद को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये चाय की यूज़ की हुई पत्ती है और आपको इसे किस तरह से इकट्ठा करना है। चाय हम सभी के घरों में पी जाती है, तो चाय की जो बची हुई चाय पत्ती होती है उसे आप अच्छे से धो लीजिए ताकि उसमें जो भी चीनी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। अच्छे से धोने के बाद आप इसे किसी ट्रे में सुखा लीजिए, इकट्ठी कर लीजिए। इकट्ठी करके उसे फैला दीजिए। देखिए मैंने इसको किसी कंटेनर में, छोटे कंटेनर में बंद करके भी देखा है, उसमें आपके इस चाय की पत्ती में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ इसे खुली हुई रखिए,
जिस तरह से मैंने ये कटोरी में अभी मैं जो ताज़ी पत्ती है चाय की वो लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। इसे आप खुली रखिए, किसी ट्रे में फैला दीजिए और अच्छे से धोइए ताकि इसका मीठापन सारा निकल जाए। और उसके बाद इसे धूप लगा लीजिए। आप चाय की यूज़ की हुई पत्ती इसमें डालते रहिए, उसको फैलाकर अच्छे से उसमें हवा धूप लगाते रहिए। उसके बाद जब आपकी चाय की पत्ती इकट्ठी हो जाए उसके बाद आप ये कंपोस्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है गार्डन सोयल, मट्ठा, और ये मेरा किचन वेस्ट का डिकम्पोज़र है। ये इस तरह से मैं पानी जो होता है किचन वेस्ट से निकलता है उसे इकट्ठा करके रख लेती हूँ। इसे अपने प्लांट्स में भी देती हूँ और मेरा ये कंपोस्टिंग में भी काम आता है, क्योंकि ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को काफ़ी फास्ट कर देता है। तो दोस्तों इसमें पड़ती है आपको ज़रूरत वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट की। तो उसके लिए आप, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, कोई ज़रूरत मार्केट से ख़रीदने की नहीं है, आपको 2 कंडे, जिन्हें उपले भी कहते हैं, कंडे भी कहते हैं, उन्हें आप 2 दिन के लिए पानी में भिगोकर रख दीजिए। और जब अच्छे से वो पानी को अपने अंदर सोख लें तो उन्हें बारीक इस तरह से हाथ से इसे बारीक कर दीजिए। आपका ये जो गोबर की खाद है तैयार हो जाएगी। उसे आप अपनी इस कंपोस्टिंग में यूज कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से वर्मी कंपोस्ट ही लाएं, जी नहीं, उपलों की खाद का यूज़ भी आप इसमें कंपोस्टिंग बनाने में कर सकते हैं। और देखिए आपको मैं ये रिज़ल्ट दिखा रही हूँ जो मैंने पहले चाय की पत्ती की खाद बनाई थी। देखिए मुझे इसी मिट्टी के बर्तन में ये खाद बनाकर रखनी है, इसीलिए मुझे इसे खाली करना है। और मैं आपको ये रिज़ल्ट भी दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है। देखिए दोस्तों, जो ये चाय की पत्ती होती है बहुत ही पावरफुल ये खाद होती है, और जो हम बाज़ार से लेते हैं वो मिलावट वाली खाद आती है। इस चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सभी पोषक तत्व पौधों को मिलते हैं। इसे हम लिक्विड भी इसका बनाकर दे सकते हैं। इसे हम इस तरह से अगर इसकी खाद बनाएंगे तो उसमें कई गुना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बढ़ेंगे, कई गुना इसमें माइक्रोब्स यानी जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो इसमें लाख गुना बढ़ जाएंगे। इस तरह से अगर आप इस चाय की पत्ती का कंपोस्ट बनाते हैं। देखिए दोस्तों, चाय की पत्ती में 4.4% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और इसमें 0.24 इसमें फॉस्फोरस, 0.25 इसमें पोटेशियम, तीनों NPK संतुलित मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। इस जो चाय की पत्ती है इसकी जो कंपोस्ट है उसमें टैनिन नाम का एक एसिड होता है जो पौधों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, मिट्टी का एरेशन को बढ़ाता है, जिससे हमारी जो पौधे की मिट्टी है उसमें ऑक्सीजन जाती है, हमारा पौधा हेल्दी रहता है। और देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं सामने ये मेरा जो मैंने कंपोस्ट चाय की पत्ती की तैयार की थी, ये वो है। कितना अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिलता है, कितना अच्छा ये मेरा खाद बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक। ना कोई इसमें बदबू है, ना कोई कीड़े हैं, ना स्मेल है, और ना ज़्यादा ये चिपचिपी खाद है। कितनी अच्छी ये खाद बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने खाद किस तरह से बनाई है। तो देखिए, ये सूखी नीम की पत्तियां हैं, मैं अक्सर इकट्ठी करके इनको किसी कट्टे या बोरी में भर के रख लेती हूँ, क्योंकि ये हम मेरे गार्डनिंग में बहुत काम की होती हैं। तो इस तरह से हमने 2 मुट्ठी ये सूखी नीम की पत्ती डाल दी। आप आप जो गार्डन की सूखी पत्तियां होती हैं वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डाली है ये गार्डन सोयल, और इसमें मैंने सूखी जो चाय की पत्ती थी हमारी जो यूज़ की हुई वो डाली है। ये ताज़ी चाय की पत्ती है, आप ये डाल सकते हैं। थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर लाई थी, इसे भी मैंने इसमें मिक्स किया है। और ये है मेरी उपलों की बनी हुई खाद जो मैंने पानी में भिगोकर रखे थे। उस पानी को भी मैं अपने पौधों में यूज़ कर लूँगी, और जो ये उपले थे इनको मैंने बारीक कर यहाँ कंपोस्टिंग के काम में ले लिया है। तो इसकी जगह अगर वर्मी कंपोस्ट है उसका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं फ्री की गार्डनिंग करती हूँ, एक भी पैसा नहीं खर्च होता है, तो उसके लिए मैंने 2 उपलों को भिगोकर इस तरह इसका मैंने खाद बनाकर इस कंपोस्टिंग में मैंने यूज़ किया है। देखिए, इसे अच्छे से मैंने हाथों से मिक्स कर लिया है, और अच्छे से मिलाने के बाद
मैं इसमें मट्ठे का भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मट्ठे से जो इसमें कंपोस्टिंग वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी तादाद बढ़ेगी, अच्छे से बहुत जल्दी हमारी ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। और जो किचन वेस्ट का मैंने लिक्विड इकट्ठा करके रख रखा है उसे भी मैं इसमें डालूंगी। अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, वरना मट्ठा ही इसके लिए काफ़ी होता है। अगर आपको इसका प्रोसेस जल्दी चाहिए, जल्दी खाद आपको चाहिए, तो आप दोनों चीज़ इसमें डाल सकते हैं। देखिए, लोग कह देते हैं कि 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगी, 10 दिन में खाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने से पहले कोई भी खाद हमारी बनकर तैयार नहीं होती है, अच्छे से वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसे बनने में टाइम लगता है। गार्डनिंग एक पेशेंस का नाम है, धैर्य का नाम है। कोई जादू नहीं है कि छड़ी घुमाई और हर चीज़ तैयार हो गई। प्लांट्स की ग्रोथ भी धीरे धीरे होती है, कटिंग भी धीरे धीरे ग्रो होती है। उसी तरह से जो हम ये कंपोस्ट बनाते हैं ये भी हमारी पूरे 2 महीने में तैयार होती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे मैंने मिट्टी का जो बर्तन था इसमें भर के रख लिया, और इसे आप ढक कर रख दीजिए और इसे किसी शेडी एरिया में रखिए। हर 15 दिन बाद इसे आप चलाते रहिए, आपकी बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार होगी, जो आपकी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होगी। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद किसी और फर्टिलाइज़र की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।